बस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी बेमिसाल कुदरत, हिकमत और मोहब्बत से पैदा फरमाया, एक ऐसी तख्लीक जो तमाम मखलूक़ात में सबसे अशरफ है। आइए देखते हैं अल्लाह ने इंसान को कैसे बनाया। कुरान मजीद, हदीस मुबारका और इल्म व अक़ल की रोशनी में एक खूबसूरत और पुरअसर अंदाज में। तख्लीक की इब्तिदा, मिट्टी से इंसान का आगाज़। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इससे ज़्यादा वलक़द ख़लक़ना अल-इंसान मिन सुलालता मिन तीन, सूरत अल-मुमनून 12। और बेशक हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया। यही वो लम्हा था जब कायनात के रब ने मिट्टी को अपनी कुदरत से चुना, उसे शक्ल व सूरत दी और एक ऐसे वजूद की बुनियाद रखी जो अक़ल, शूर और रूह की अमानत का हामिल बनने वाला था। रूह इलाही, जब मिट्टी में ज़िंदगी आई, जब वो जिस्म मुकम्मल हो गया, अल्लाह ताला ने फरमाया, इससे ज़्यादा फिलंजा सोएतो वनफ़्तुफ़िया मन रोही फ़िक़्याउलाउसिलुंजिदिल। सूरत अल-हजर 29। फिर जब मैंने इसे ठीक ठाक बना दिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी तो तुम इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। यही वो लम्हा था जब पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी की मूरत में रूह दाखिल हुई और यूं ज़िंदगी, शूर और नूर इलाही से वो वजूद मुनव्वर हुआ। इंसान की फ़जीलत, फ़रिश्तों का सजदा। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फ़रिश्तों से फरमाया, इससे ज़्यादा इन्नी जिन्नुन फ़ी अल-अर्ज़ ख़लीफ़त। सूरत अल-बक़रा 30। मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फिर जब अल्लाह ने आदम को इल्म सिखाया तो फ़रिश्तों के सामने उनकी फ़जीलत ज़ाहिर हुई और अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने सजदा किया। ये सजदा इबादत का नहीं बल्कि तज़ीम का सजदा था, जो इस बात की अलामत था कि इंसान को अक़ल, इल्म और खिलाफ तर्ज़ी की अमानत दी गई है। पैदाइश का हयातियाती निज़ाम, नुत्फ़े से इंसान तक। अल्लाह ताला ने कुरान में इंसान की पैदाइश के मराहिल को निहायत दिलकश अंदाज में बयान फरमाया। इससे ज़्यादा ख़लक़ल-इंसान मिन नुतफ़तिन फ़िलंज़ा हुआ ख़ासलामुन मुबैनुन। सूरत अल-नहल 4। और एक और मकाम पर फरमाया, इससे ज़्यादा सौम जाल नसूलाओ मन सुलालता मिन माआ मायना। सूरत अल-सजदा 8। फिर इसकी नस्ल को कमज़ोर पानी अंतफ़ा से चलाया। ये आयत इस हकीकत को ज़ाहिर करती हैं कि आज का हर इंसान मिट्टी से पैदा होने वाले आदम की नस्ल है और हर नई जान का आगाज़ अंतफ़ा से होता है, एक ऐसा क़तरा जिसे अल्लाह अपनी कुदरत से अलक़ा, खून का लोथरा, फिर मुज़ग़ा, गोश्त का टुकड़ा, फिर हड्डियों, फिर गोश्त के गिलाफ में ढाल देता है और आखिर में रूह फूंक देता है। इससे ज़्यादा सौम मानशिलाना ख़ुलक़ा आखिर फ़िलतबयौरक अल्लाह आसदीनु अल ख़ालिक़ल। सूरत अल-मुमनून 14। फिर हमने उसे एक और मखलूक की सूरत में पैदा किया, बस बाबरकत है अल्लाह, सबसे बेहतर पैदा करने वाला। इंसान की शान अशरफ अल-मखलूक़ात। अल्लाह ताला ने फरमाया, इससे ज़्यादा वलक़द करमना बनी आदम। सूरत अल-असरा 70। और बेशक हमने बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी। इंसान को अक़ल दी गई ताकि वो सोचे, दिल दिया गया ताकि वो महसूस करे, ज़बान दी गई ताकि वो ज़िक्र करे और इख्तियार दिया गया ताकि वो आज़माइश में परखा जाए। नतीजा, इंसान की असल और मकसद। इंसान मिट्टी से बना मगर इसके अंदर रूह इलाही का नूर है। वो ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा है मगर अपने रब के सामने आजिज़ बंदा है। इसकी असल मिट्टी है मगर इसकी मंजिल जन्नत है। खुलासा कलाम, अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया, रूह से जगाया, इल्म से सनवरा, अक़ल से नवाजा और मोहब्बत से अपने करीब किया। यही वो शान है जो इंसान को अशरफ अल-मखलूक़ात बनाती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस तख्लीक की कहानी को एक दिल को छू लेने वाली नातिया या अदबी तहरीर, मसलन नज़म या अफ़सानवी अंदाज में लिख कर दूँ? ऐसा करें तो ये रूहानी और जज्बाती अंदाज में और भी खूबसूरत लगेगा।